डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम बेहद खास रहा, जहां युवाओं से संवाद हुआ तो कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की गई जो समाज में बेहद आवश्यक है। युवाओं से मुलाकात संवाद करने के लिए अंबेडकरवादी वकील और लेखक युवा चेहरा सूरज एंगड़े जयपुर पहुंचे। उन्होंने दलित मुद्दों पर खुलकर बात की और युवाओं से मुलाकात की। इस मौके पर कई सवाल जवाब हुए और दलित समुदाय से जुड़े कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। न सिर्फ युवा बल्कि कई समाज सेवियों ने इस संवाद में भाग लिया। इस मौके पर एडीजे क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही दलित समाज की आवाज उठा रहे समाज सेवी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। सूरज एंगड़े ने अपने विचार खुलकर रखे और राजस्थान में दलित अत्याचारों पर भी अपनी बात की। शिक्षा से लेकर दलित हितों पर अपने विचार रखे, बाबा साहेब के विचारों पर बात की। इस खास मौके पर गुलाबी टाइम्स ने सूरज एंगड़े से बात की। सर इस वक्त हमारे साथ अंबेडकरवादी एक युवा लेखक मौजूद है जो हमेशा दलित हितों की बात करते आए हैं, अपने विचारों से समाज में एक अलग संदेश दे रहे हैं और इस वक्त राजधानी जयपुर वो पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, जयपुर आप आए हैं, राजस्थान आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज का नया आंदोलन तैयार हो। तो यहाँ की होने वाली हिंसा है, एट्रोसिटीज़ है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं उसके लिए वो कुछ करें और एक अपना नया शासन लाए जहाँ पर बहुजन अस्मिता की, बहुजन ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो उनके शासन से उनको मिले। अगर राजस्थान की बात करूं सर, बहुत से दलित मुद्दे राजस्थान में रहे हैं, बहुत से उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, चाहे पानी विवाद में किसी को पीट देना, इस तरह के। क्या कहते हैं सर, क्योंकि आज के दौर में बदलाव की ज़रूरत है और आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, इसके लिए तो कह रहा हूँ ना, जब तक तुम्हारा शासन नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा राज्य नहीं आएगा, तुम ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ मांगते रहोगे और मांगने वाले कभी तुमको न्याय देने वाले नहीं है, क्योंकि व्यवस्था दमनकारी व्यवस्था है। अभी आपने आंदोलन करने जैसी बातें कही, शिक्षा पर आपने बात कही, कैसे शिक्षा पे डेवलपमेंट ला सकते हैं सर, किस तरह से? यार देखिए, शिक्षा तुम सबसे पहले क्या करो कि प्राइवेट संस्थानें ख़त्म करो, सरकारी संस्थानें बनाओ जो अच्छी क्वालिटी की हो और सभी सरकारी संस्थानों में समान जो फैसिलिटीज़ है सभी बच्चों को मिले। गैर बराबरी की अगर शिक्षण व्यवस्था की प्रणाली हो, उसके अंदर फिर एक भी हो कि इतिहास की किताबों को फिर अच्छी तरह से लिखा जाए, ताकि उनके अंदर जो असली इतिहास है जो लिखा गया है उसका उसके अंदर जो है कि एक पढ़ाई और शिक्षा उसके मार्फत हो। यूथ के लिए क्या मैसेज होगा सर, स्पेशली तौर पर? यार यूथ के लिए कह रहा हूँ कि आप एक देश के बारे में जब सोचते हो, देश के साथ देश के अंदर का जो कमज़ोर वर्ग है उनको अपना एक हिस्सा बनाओ और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस देश को मजबूत करने में, इस देश को आगे ले जाने में। और यहाँ का जो युवा है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, शिक्षा के अधिकारों से त्रस्त है, एडमिशन नहीं मिलती है, फीस इतनी ज़्यादा है। ये आपकी जो ज़रूरत है ये आपकी वजह से ख़त्म नहीं की गई है, इसके ऊपर साजिश रची गई है। सरकारी संस्थानों से आई है और गैर सरकारी संस्थानों ने उसको मदद की, तो इसके खिलाफ आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि आपको जो आपकी जो मूलभूत संवैधानिक हक है उनसे आपको वंचित रखा गया है। क्या सर आप मानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने दलित हितों को ध्यान नहीं दिया, या ऐसा कुछ आपको लगता है? यार देते तो आज यहाँ का जो दलित या आदिवासी वर्ग है वो सशक्त होता, वो थोड़ी रास्ते पर आकर विरोध करता हुआ होता। आपके पास सामने एविडेंस है, आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्टें देख लो जो छापते रहते हैं, उसके अंदर शेड्यूल ट्राइब के आपको जो है जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी भयानक दिखते हैं आपको। तो आपको कोई भी यहाँ पर, मैंने अभी देख रहा था गहलोत सरकार की तरफ से 10 लाख का बीमा योजना में वो पोस्टर लगा है, वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को देखकर कि चलो इस तरह से कुछ ना कुछ इनका हो रहा है। पर वहाँ पर मैं यहाँ से दलित अस्मिता की जो हुंकारें दिखती ही नहीं है, कोई दलित नेतृत्व नहीं दिखता है मेरे को राजस्थान से। वो बहुत बड़ा गैप है, इतना अच्छा प्रदेश है, यहाँ से कोई एक मेन बहुजनवादी विचारों को सामने रखने वाला नेतृत्व समाज या राजनीतिक फील्ड से नहीं दिखने को मिलता। वही कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष पूजा वर्मा भी पहुंची। पूजा वर्मा भी कार्यक्रम से काफी प्रेरित दिखी और उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी कई बातें साझा की। देखिए, आज आप सभी को विदित है कि यहाँ एक छोटा सा अपने कार्यक्रम हुआ था वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सूरज जी के जो विचार मैंने सुने, तो हमारे एक दलित समाज के व्यक्ति इतने इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है, तो उनसे हमारे जाति की बारे में हमने उनसे टॉकिंग की।
कुछ जो हमारे अंदर जो सवाल थे उनसे हमने डिस्कस किया और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हमारे समाज के को आगे बढ़ने के लिए बहुत अभी जागरूक होना है। तो आज हम लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं, अलग अलग कास्ट के, एससी के अंदर भी अलग अलग कास्ट की जातियाँ थी यहाँ पे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, मैं उनसे प्रभावित हुई थी क्वेश्चन से। तो बस ये है कि जो हमारे मन में जो विचार है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए, उनको धरातल पर हमको लाना है। बस यही मैंने यहाँ से सीख के जा रही हूँ कि जो आज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सीखा कि इसको प्रैक्टिकली रूप से कैसे करें। तो मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकल रूप से वो काम करें धरातल स्तर पर। वहीं इस कार्यक्रम के खास मौके पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव GL वर्मा ने कार्यक्रम के खास आयोजन के बारे में बताया और बताया कि आखिर किस उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। देखिए, जो डॉक्टर सूरज येंगड़े जी आए थे, ये इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में इन्होंने रिसर्च करी है और अभी फ़िलहाल भी हार्वर्ड की जगह ऑक्सफोर्ड में ये रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ पढ़ते भी हैं, फेलो भी हैं और काफ़ी जगह इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ये जो हमारे अनुसूचित जाति का ही नहीं, बहुजन समाज की विचारधारा पे ये स्टडीज़ करते हैं और उनमें क्या कमी रही है अभी तक और आगे अपने को क्या और सुधार करने हैं, उस पे ये रिसर्च करते रहते हैं। और इन्होंने बहुत बढ़िया बुक लिखी थी, एक कास्ट मैटर्स, वो खूब बिकी और कई जो एसोसिएशंस है और कोई यूनिट्स हैं, उन्होंने भी इनको जो है रिकॉग्निशन दिया है टॉप 20 लोगों में या इसमें जो है। तो ये हमारे जो कई मुद्दों पे बाहर भी जो है ना हमारी मुहिम को पहुंचा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, तो इंटरेक्शन जब वहाँ करते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं उनको वहाँ तक भी पहुँचाते हैं और उस पर रिसर्च होती है। ये इनका कार्यक्रम देखिए कि जो है ना, ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर हैं और बहुजन समाज पे ये रिसर्च करते हैं, तो ये भी एक इंटरेक्शन करना चाह रहे थे कि इनको भी पता चले कि इंडिया इतना बड़ा देश है कि हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है। तो ये यहाँ के लोगों से भी मिलके और ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे क्या अलग है महाराष्ट्र से या दूसरे पंजाब से, जिससे कि यहाँ के बारे में वे अपने रिसर्च में ये इंक्लूड कर सके। यहाँ की जातीय व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, इनका बहुत ही बड़ा स्कोप है, कोई लिमिटेड रिसर्च नहीं है इनकी। तो इनकी रिसर्च इतनी बढ़िया है और इंटरनेशनल लेवल की है। आप देखिए कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड इनको रजिस्टर कर लेते हैं, तो कोई बड़ी ही बात होगी। देखा जाए तो राजस्थान में दलित मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अंबेडकरवादी विचार रखने वाले सूरज येंगड़े ने जयपुर पहुंचकर अपने विचार रखे, युवाओं से संवाद में खुलकर बात की और उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि राजस्थान में दलित राज बेहद आवश्यक है।